हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 36 चेस्ट का कटोरी का ब्लाउज़ पेपर कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि उनको 36 चेस्ट का पेपर कटिंग चाहिए, तो इसलिए और जो बिगनर्स है उनके लिए भी बहुत काम आएगा ये। तो साइड में मैंने यहाँ पे मेजरमेंट दिखाया है। तो यहाँ पे 13 इंच की लेंथ है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाकर लेना है। ब्लाउज़ का कोई भी साइज़ हो 1 इंच हमेशा बढ़ा कर लेना है पेपर कटिंग करते वक्त। तो 14 इंच पर मैंने लिया है। अब मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ले रही हूँ। जैसे कि ब्लाउज़ डीप नेक में है तो मैंने यहाँ पे 5 इंच लेना है डीप नेक में। 4.5 इंच का शोल्डर आता है, तो आधा इंच हमने यहाँ पे बढ़ाया है 5 इंच पर। और एक और 2.5 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे, जैसे कि गले की तरफ से। यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों भी मैंने यहाँ पे एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट नेक के लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पर लिया है लेंथ, और नीचे से भी हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। बैक नेक में आप जितना चाहे उतना गला रख सकते हो डीप में, या आपको डिज़ाइन बनानी है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस फ्रंट नेक बताऊंगी आपको। 5.5 इंच पर मैंने ऐसे निशान लगाया और एक बॉक्स रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें आर्मोल्स लेने हैं। तो आर्मोल्स के लिए मैंने यहाँ पे 9 इंच की चेस्ट है, तो उस हिसाब से 5.5 इंच पर आता है आर्मोल्स। इसे भी एक सीधी लाइन बना लेनी है। इसके बाद हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। तो 36 चेस्ट है तो उसका 1/4 आता है 9 इंच। उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हर साइज़ का ब्लाउज़ हो उसमें हमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है जो कि हम एक्स्ट्रा की सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक बॉक्स रेडी कर लिया है मैंने। अब आर्महोल्स के लिए हमें 1 इंच पर और 1.5 इंच पर एक एक निशान लगाना है, जैसे कि फ्रंट आर्महोल और बैक आर्महोल दोनों भी एक साथ निकालना है इसलिए। तो इस तरह से अब हमें आर्महोल्स का शेप दे देना है। हल्के हाथों से हमें शेप देना है, अच्छे से आए इस तरीके से। ये बैक आर्महोल्स हो गया। अब फ्रंट आर्महोल्स के लिए मैं अंदर की तरफ से लूँगी थोड़ा सा। 3 पॉइंट हमें अंदर की तरफ से लेना है इस तरीके से, क्योंकि आस्तीन में झोल नहीं आते। इस तरह से अगर आप आर्महोल कट करते हो तो बहुत जनों की शिकायत है कि आस्तीन में झोल आता है। तो इस तरीके से आर्महोल्स लेंगे अंदर की तरफ से, तो उनका आस्तीन में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब हमें जितना ऊपर लिया है चेस्ट का 1/4, उतना ही हम नीचे भी लेंगे 10.5 इंच, और एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। बहुत आसान है पेपर कटिंग, आपको बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। आई होप आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमें क्रॉस पट्टी लेनी है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस पट्टी 3.5 इंच पर लूँगी आगे की तरफ से, और पीछे की तरफ से 2.5 इंच पर लेना है। आर्महोल्स का शेप आपको नहीं आता है तो आपने पहले क्या करना है, एक सीधी लाइन बना लेनी है इस तरीके से। एक सीधी लाइन बनाने के बाद ये 3.5 इंच का जो पॉइंट है हमें उसे वैसे ही रखना है, क्योंकि हमें पहले कटोरी का पॉइंट दे देंगे हम यहाँ पे। तो कटोरी के पॉइंट के लिए हमें 1 इंच पर रखना है इंची टेप को आर्महोल्स की तरफ से, और 2.5 इंच पर एक मार्जिन लगानी है इस तरीके से। गले की तरफ से हमें 1.25 इंच पर लेना है। अगर आपकी चेस्ट हैवी है तो आप 1.5 इंच पर ले सकते।
अब हमें कटोरी लेनी है, यहाँ पे 9 के हिसाब से आती है, 5.5 इंच पर हम कटोरी लेंगे। इस तरीके से तीनों पॉइंट को हमें इस तरीके से आसान तरीके से पहले डॉट डॉट करके निशान लगा लेंगे। अगर आपको कटोरी का शेप देना नहीं आता है तो मार्केट में स्केल भी मिलती है, जैसे कि कुछ भी अब ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। इस तरीके से स्केल भी निकली है मार्केट में कि आप आसान तरीके से शेप दे सकते हैं आर्मोल्स का या कटोरी का। अब मैंने डॉट डॉट करने के बाद मैं अब डार्क लाइन बना रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि अच्छे से दिखाई दे। इस तरीके से गले की तरफ से हम 1.5 इंच पर जो मैंने 1.25 इंच पर जो मैंने पॉइंट लगाया था, उस तरीके से मैं यहाँ पे गले का राउंड शेप दे दूँगी। अंदर की तरफ से थोड़ा सा हमें लेना है। अब यहाँ पे क्रॉस पट्टी का जो आकार है उसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ इस तरीके से। बहुत आसान है हमें क्रॉस पट्टी का आकार देना। आकार देने के बाद यहाँ पे अब मैं पेपर कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से हमें पूरा कट कर लेना है, जैसे कि दोनों भी पार्ट निकल आते हैं। अब यहाँ से कटोरी को अलग से बढ़ाना है, तो इसलिए आधा इंच का पहले निशान बना लेंगे और गोल राउंड जो है गले के तरफ से उसे यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ से हमें 2 इंच पर निशान बना लेना है इस तरीके से। अब जिस तरीके से कटोरी हमने रखी है उस तरीके से हमें पूरा राउंड कर लेना है कटोरी को। ये बहुत ही आसान तरीका है कटोरी बढ़ाने का, बहुत इजी है, जैसे कि सबको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से हमें गले की तरफ से भी राउंड देना है। अब हमें इस कटोरी को निकालने के बाद जो पॉइंट हमें नीचे की तरफ से लिया है वहाँ तक हमें देखना है कितना आता है, तो उसका हमें आधा कर लेना है। 7.25 आता है यहाँ पे, तो उसका आधा करने के बाद हमें एक निशान बीच में लगाना है। अब इस बीच में लगाए हुए निशान से हमें इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच तक लेके जाने का है। आप 2 इंच ले सकते या 2.5 भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2.5 पर निशान लगाया है। अब दोनों तरफ से हमें देखना है कि सेम आता है या कम ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा पॉइंट को और बाहर की तरफ लेना है। और फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पे 4.25 इंच आ रहा है और यहाँ से भी 4.25 इंच आ रहा है, तो ये परफेक्ट है मेजरमेंट। तो हमें इसे दोनों तरफ से एक लाइन बना लेंगे। अब कटोरी को कट कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है कटोरी बढ़ाने का। अब पूरी कटोरी को हम अच्छे से कट कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको किस तरीके का या चेस्ट का ब्लाउज़ कटिंग चाहिए। मैं आपके साथ ज़रूर वो भी शेयर करूँगी कटिंग। तो यहाँ पे कटोरी को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है टक्स के लिए, और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पर निशान बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिचिंग कर लेंगे और ये कटोरी का टक्स रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से कटोरी आती है सिलने के बाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, आई होप उनको पसंद आए। और आपने पेपर कटिंग ज़रूर करनी है, जैसे कि आपको समझ में आए अच्छे से। बार बार पेपर कटिंग करने से फिनिशिंग भी अच्छी आती है हाथों में।